नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। बिहार चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी जहां एक बार फिर से बुधवार को बिहार पहुंचकर धुआंधार रैली कर रहे हैं, तो वहीं पार्टी ने मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ जैसे भोजपुरिया स्टार को भी चुनाव प्रचार में उतार दिया है। इन तीनों ही कलाकारों ने जब से चुनाव प्रचार की कमान संभाली है, उनकी हर रैली और रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। कुछ ही दिन पहले जहां बीजेपी सांसद और भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी की एक जनसभा में बिहार की जनता जनार्दन का जनसैलाब उमड़ पड़ा था, तो वहीं अब बिहार की धरती पर निरहुआ का भी जबरदस्त जलवा देखने को मिल रहा है। हाल ही में बांका जिले के बेलहर इलाके में बीजेपी प्रत्याशी मनोज यादव के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे दिनेश लाल यादव निरहुआ को जनता का जबरदस्त प्यार मिला, जिससे गदगद निरहुआ ने भी भोजपुरिया तान छेड़ते हुए कहा, मोदी जी के साथ खड़ा है निरहुआ हिंदुस्तानी। निरहुआ के इतना गाते ही मानो बेलहर की जनता टूट पड़ी हो। लोगों से मिला ये प्यार बता रहा है कि बिहार में एनडीए के पक्ष में जबरदस्त लहर चल रही है। खुद निरहुआ ने बेलहर जनसभा की ये वीडियो पोस्ट कर लिखा, बांका के बेलहर की जनता के जोश ने जीत तय कर दी है। जय भाजपा, जय एनडीए। अखिलेश यादव के खिलाफ आजमगढ़ से चुनाव लड़ने वाले निरहुआ 26 अक्टूबर को ही बिहार पहुंचकर चुनाव प्रचार की कमान संभाल चुके हैं। उनकी रैलियों में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, उससे लोगों का भरोसा है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार आने वाली है। गुलशन राज नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, लोग इतना भी किसी को पसंद कर सकते हैं, कमाल है निरहुआ भाई। भीड़ तो हर जगह होती है, लेकिन यहाँ भीड़ से जो ऊर्जा निकल रही है वो सिर्फ आपके लिए है। ट्विटर यूजर अभिषेक तिवारी ने ट्वीट किया, अगर आप हैं माननीय मनोज तिवारी जी हैं और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो बिहार में एनडीए की सरकार तो निश्चित है। अब की बार एनडीए सरकार। पवन राय ने लिखा, वाह भैया, माहौल ही बदल देहल। जितेंद्र कुमार शर्मा ने लिखा, हीरो की एंट्री लास्ट में ही होती है। दिनेश लाल यादव निरहुआ मैदान में उतरकर बीजेपी के लिए तो प्रचार कर ही रहे हैं, विज्ञापनों के जरिए भी मोदी सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ एक बार फिर बिहार में एनडीए सरकार बनवाने की अपील कर रहे हैं। एक विज्ञापन में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के साथ उन्होंने पलायन का मुद्दा उठाते हुए बताया कि बिहार में मोदी सरकार ने क्या क्या किया। भैया, आपके छोटे भाई का प्रणाम स्वीकार कीजिए। खूब खुश रहा दिनेश बाबू। दिनेश बाबू, एक पॉइंट और सोचिए, आज बिहार को भी सोचना पड़ेगा, बिहार के हर सदस्य को सोचना पड़ेगा। पलायन होता था ना, हम लोग भी तो गए ना कहीं निकल के, और हमारे छात्रों का पलायन, प्रतिभाओं का पलायन, डॉक्टर, इंजीनियर सब बाहर गए, बाहर से पढ़े फिर बाहर ही रह गए। आज बिहार में IIM खुला, नरेंद्र मोदी के आने के बाद, एनडीए की सरकार के आने के बाद IIT खुला, निफ्ट खुला, मेडिकल कॉलेज खुले हैं। हमरो सासाराम में मेडिकल कॉलेज खुलल बा। अरे भैया, आज तो एकदम मौका भी है, और मुझे लगता है कि आज तो आपका वो गाना बनता है। जय बिहार, जय जय बिहार, तेरी माटी बड़ी महान। ऋषियों ने कहा, वेदों ने लिखा, देवों ने किया गुणगान। तू है भारत की शान, तू है भारत की जान। जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, तेरी माटी बड़ी महान। क्या बात है, मनोज भैया के लिए जोरदार तालियां। भाजपा है
तो भरोसा है एनडीए को जिताएं। बीजेपी विज्ञापन। बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने में अपनी अदाकारी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे दिनेश लाल यादव ने एक और वीडियो में बिहार के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव और युवा उम्मीदवार श्रेयसी सिंह से बातचीत के जरिए बिहार के लोगों को विकास की बात बताई। आप भी देखिए ये वीडियो। हेलो बिहार, हाउ आर यू? जियो बिहार के लाला, तैयार हो जाइए क्योंकि आ रहे हैं पद्म विभूषण पूर्व केंद्र मंत्री श्री हुकुमदेव नारायण यादव जी, और साथ में आ चुकी है भारत की गोल्डन गर्ल और बिहार की बेटी, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में भारत को स्वर्ण पदक और रजत दिलाया और एशियाई खेलों में कांस्य पदक दिलाया। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित श्रेयसी सिंह जी। जी, आपसे मिलकर आज बेहद खुशी हो रही है। पहले तो मेरा बहुत हार्दिक आशीर्वाद है। प्रसन्नता इस बात की हुई, इसको पता लगा कि बिहार के उस अंग प्रदेश के और बांका जैसे जो पहाड़ी पथरीली पहाड़ी भूमि है, उसमें से भी ऐसी प्रतिभा निकल सकती। लेकिन उस प्रतिभा को पहचानने वाला और उस प्रतिभा का मूल्यांकन करने वाला लोग चाहिए, ऐसी दृष्टि। आज की डेट की हम बात करें और जब हम पटना जाते हैं तो देखते हैं वहाँ इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम भी बन गया है। तो अब तो अपनी कबड्डी की टीम भी है जो जीतती भी है, और इतना प्रसन्न होते हैं हम ये सब नेशनल मीडिया में देख के। हाल ही में राजगीर में भी एक क्रिकेट का इंटरनेशनल स्टेडियम खोलने की बात हुई है, ताकि जो जैसे आपने कहा कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभाओं को परफॉर्म करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। तो चांदा जी, आप तो मिथिलांचल से, उसके बारे में कुछ बताइए, वहाँ के जगह के बारे में कुछ हम लोग को बताइए। अटल जी के बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से गांव-गांव तक 12 मासी पक्की सड़क बनने लगी, पीसीसी वाली सड़क, पुल बना। मिथिलांचल में सबसे ज्यादा सड़क से ज्यादा पुल है, जरूरी है। मोदी जी आए तो उन्होंने कहा हर घर तक बिजली पहुंचाना है। हर घर तक बिजली गई गांव में, और सबसे ज्यादा जो ये सड़क बन गई तो गांव के अंदर इतने अच्छे अच्छे स्कूल सब खुल गए हैं, और सवेर से सवेर उन स्कूलों की गाड़ियां गांव में जाकर लगती है। असाधारण से साधारण परिवार के बच्चे कपड़े पहन करके, उन गरीबों के बच्चे बेटे बेटी बस्ता लेकर के वो मोदी जी के गैस वाला चूल्हा पर से वो डब्बा में अपनी रोटी या सब्जी कुछ ले करके तितली के जैसे नाचते हुए जब गाड़ी में बैठ के स्कूल की तरफ जाते। एक बात आप समझ लीजिए, मैं लिखता हूँ, मैं हिंदुस्तान के नहीं विश्व के अर्थशास्त्रियों को चुनौती देता हूँ कि मोदी की जो अर्थनीति है वो अर्थनीति भारत के लिए कैसे समग्र रूप से कल्याणकारी है। 80-90 हजार करोड़ रुपया जो गांव में गया लोगों के खाता में, वो रुपया लेके लोग खा गया, रुपया लेके मार्केट में गया। आप भी समझिए, मार्केट में गया तो गांव के लोग 80-90 हजार करोड़ रुपया किस मार्केट में खर्चा किए? गांव के मार्केट में। तो गांव के अंदर जो छोटे छोटे दुकानदार थे, करोड़ों दुकानदार गांव के अंदर, उनके दुकान की बिक्री बढ़ी। जब उनकी बिक्री बढ़ी तो वो माल लाने गए, और वो खपत बढ़ी तो फिर उद्योग में उत्पादन बढ़ा। ये उत्पादन बढ़ा तो रोजगार बढ़ा। अगर दिल्ली में गंदगी हो तो सारे हिंदुस्तान की गंदगी को प्रशासन कैसे साफ करेंगे? चूंकि आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का कार्यालय जो गंगोत्री है वो स्वच्छ है, निर्मल है, भ्रष्टाचार मुक्त है, आज संपूर्ण देश में उसका प्रभाव पड़ रहा है। उसी तरह बिहार में पॉलिटिकल जिसको कहते हैं, राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण ही सभी क्षेत्र में भ्रष्टाचार था। अब धीरे 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 वो उससे मुक्त होते गए, जिसको कहते हैं राजनीतिक भ्रष्टाचार मुक्त होने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा हम लोग चाहते थे कि मोदी जी का जो नारा है आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार, ये बनाने का रास्ता हम लोगों को चाचा जी ने आज दिखाया है। बहुत बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रेयसी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।